यूट्यूब चैनल काव्य संसार में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस चैनल के माध्यम से उत्तराखंड में हिंदी विषय से LTO लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, इसमें हमने अभी आदिकाल पढ़ दिया और अब अभी हम भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। साथ के साथ हमने हिंदी व्याकरण भी कुछ कर दिया है और संस्कृत व्याकरण में हमने संधि पढ़ा था सबसे पहले। और संधि में हमने अभी सिर्फ स्वर संधि को पढ़ा है, इसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो अभी हम साथ के साथ मैं सोची थी भक्तिकाल को भी हम करा देते हैं, तो भक्तिकाल हमने आधा पढ़ दिया है और इसमें अभी हम सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो राम भक्ति धारा वाले कवि हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर दिए हैं और कुछ अभी बचे हुए हैं। आज के वीडियो में राम भक्ति शाखा की जो रचनाएं हैं और जो कवि हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे अगला जो वीडियो होगा वो कृष्ण भक्ति से होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्वेश्चन। 201-200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक है, भक्ति काल में नाभादास का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। ग्रियर्सन के अनुसार नाभादास का मूल नाम क्या था? नारायण दास। ठीक है, नारायण दास। नाभादास की प्रसिद्ध रचना भक्तमाल, इसका समय क्या है? 1586 ईस्वी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। और इसका समय क्या है? 1586 ईस्वी। भक्तमाल में कितने कवियों का वर्णन है? तो इसमें 200 कवियों का वर्णन है, 316 छप्पे छंदों में। नाभादास की प्रसिद्ध रचना अष्टायाम में किसका वर्णन है? तो राम का वर्णन है। एक कथन है, नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे क्योंकि भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो कथन भी पूछा जा सकता है और उससे ज्यादा जो गुंजाइश है प्रश्न की वो ये है कि तुलसीदास किसके समकालीन थे या नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। भक्तमाल की टीका किसने लिखी? तो प्रियादास ने लिखी रसबोधिनी नाम से 1712 ईस्वी में। सटीक भक्तमाल नाम से टीका कृष्णदास और लालदास ने लिखी हुई है। ठीक है, तो भक्तमाल की टीका रसबोधिनी नाम से प्रियादास ने लिखी है 1712 में और सटीक भक्तमाल नाम से टीका जो है वो कृष्णदास और लालदास ने लिखी है। इसमें जो है ये कुछ राम संबंधी रचनाएं हैं, तो इनको देखेंगे। रामायण संबंधी रावण मंदोदरी संवाद मुनि लावण्य की है, ये पूछी जाती है, सभी इंपॉर्टेंट है। रामचरित या रामरास ब्रह्मजिनदास। रामायण महानाटक प्राणचंद्र चौहान। राम रासो और आध्यात्म रासो माधवदास चारण की है। अवध विलास लालदास की है। पौरुषेय रामायण नरहरि बारहट की है। सीता चरित्र जो है वो रायचंद्र की है। सीतायण जो है वो रामप्रिया शरणदास की है। राघव मिलन राम सखे की है। आनंद रघुनंदन महाराजा विश्वनाथ की है और इसको हिंदी का पहला मौलिक नाटक भी कहा जाता है। रामायण जो है वो कर्पूर चंद्र त्रिखा का है और गोविंद रामायण गुरु गोविंद सिंह की रचना है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी पूछी गई है, एक भी नहीं छोड़नी है, सभी याद करनी है। ठीक है, तो मैंने एक ही क्वेश्चन में 210 एक ही क्वेश्चन माना है इसको, लेकिन इसमें लगभग इसके अंतर्गत मैंने ये 13 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तुलसीदास का जन्म और मृत्यु। ठीक है, तो 1532 ईस्वी और 1623 में इनकी मृत्यु हुई थी काशी में। ठीक है, और इनके मृत्यु के संबंध में ये दोहा है, संवत 1680 अस्सी गंगा के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। ठीक है, अभी देखो इनके जो जन्म है उसके बारे में भी बहुत मतभेद है और जन्म स्थान के बारे में भी मतभेद है, हालांकि ये क्या है? सर्वमान्य है। ठीक है, अब देखो तुलसीदास का जो जन्म स्थान है उसको कहीं पर सोरो माना गया है और कहीं पर राजापुर बांदा माना गया है। तो अगर ये नहीं पूछा जाता है कि मतलब किसके अनुसार है, तब तो सीधे राजापुर बांदा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कि शुक्ल जी का कथन ही बाद में माना जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, तब सोरो या सूकर क्षेत्र जिला एटा में, और ये राजापुर बांदा में है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास नाम जो है वो उनके गुरु नरहरि दास जी ने दिया था और इनको जातीय कवि रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, तो इनके नाम के संबंध में ये कुछ ऑप्शन है, मैंने कहा इसके साथ ही इसको कंप्लीट करा देती हूँ कि जो तुलसी नाम था वो नरहरि दास जी ने दिया था और जातीय कवि इनको कहा था किसने? रामविलास शर्मा और रामचंद्र शुक्ल ने। मानस का हंस जो है वो
अमृतलाल नागर जी ने नाम दिया था और यही इनकी रचना भी है, मानस का हंस। हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा भिखारी दास और शुक्ल दोनों ने कहा था। अगर पहले किसने नाम दिया था तब भिखारी दास जी ने नाम दिया था। ठीक है, हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा। मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी विंसेंट स्मिथ, अकबर से भी महान विंसेंट स्मिथ। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास जी ने। रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन एवं बच्चन सिंह। अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोक नायक जो है वो ग्रियर्सन जी ने कहा है। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भक्ति का महासागर निराला और शुक्ल ने कहा है। ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 214 तुलसी की माता का नाम क्या था? हुलसी। पिता आत्माराम दुबे और पुत्र तारापति। जो तारापति नाम है वो मानस का हंस में वर्णित है। यहाँ से पता चलता है कि इनके पुत्र का नाम तारापति था। ठीक है, तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास। ये इनके दीक्षा गुरु थे। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में फर्क होता है। शिक्षा गुरु वो जिससे हम शिक्षा लेते हैं जीवन की, और जब हम अप्लाई करने के लिए किसी से शिक्षा लेते हैं तब वो दीक्षा गुरु होते हैं। तुलसी के मित्र कौन कौन थे? राजा भगत, गंगाराम, टोडरमल, रहीम और रसखान। ठीक है राजा भगत, गंगाराम, टोडरमल, रहीम और रसखान। बुद्ध देव के बाद दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी है। यह कथन किसका है? ग्रियर्सन जी का। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये। तुलसी की रचना रामचरितमानस जो है वो लोगों का हृदय हार है। ये शुक्ल जी का कथन है। तो तुलसी की रचना रामचरितमानस लोगों का हृदय हार है, ये शुक्ल जी का कथन है। जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का कथन है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला। राम को भज अमर न हुए तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। हरिओ जी का कथन है ये। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए, ये रहीमदास जी का कथन है। सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के सवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश। भिखारीदास जी का कथन है ये। ठीक है, अभी ऊपर जो क्वेश्चन था कि चंद्रमा किसने कहा है, तो भिखारीदास ने कहा, यहीं पे कहा। ये देखो, सूर जो है वो सूर्य है और तुलसी जो है वो चंद्रमा है। नागरी प्राचारणी सभा काशी द्वारा तुलसीदास की कितनी रचनाओं को प्रामाणिक मानकर प्रकाशित किया गया है? तो 12 रचनाओं को। देखिए यहाँ पे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, किसी ने 35 मानी है, किसी ने कितनी मानी है, लेकिन जो नागरी प्राचारणी सभा है उन्होंने 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है और उनका प्रकाशन 2 भागों में किया है। तुलसी ग्रंथावली भाग 1 और तुलसी ग्रंथावली भाग 2। ठीक है, तो ये है, ये सिर्फ ऐसी ही नॉलेज के लिए, ये याद नहीं करना कि भाग 1 में कौन सी है, भाग 2 में कौन सी है, ऐसा मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है। तो जैसे नॉलेज के लिए देखिए, रामचरितमानस, रामलला नहजू, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। तो 2 भागों में इनको इसलिए भी ऐसे बांट लिया होगा कि ये वाली सारी रचनाएं जो है वो अवधि की हैं और ये वाली ब्रज भाषा की है। ठीक है, आप देखें तुलसीदास की जो प्रथम रचना है वो कौन सी है? गीतावली है। और अंतिम रचना कवितावली है। रहीम के आग्रह पर लिखी गई रचना कौन सी है? तो बरवे रामायण। जो रहीम के आग्रह पर लिखी थी वो बरवे रामायण है। तुलसी के मित्र गंगाराम के कहने पर जो लिखी गई रचना है वो कौन सी है? वो है रामाज्ञा प्रश्नावली। सूरदास के कहने पर लिखी गई तो कृष्ण गीतावली। अच्छा, ये थोड़ा नोट कर लीजिएगा, राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी की रचनाओं को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा है। वहां उन्होंने तो शायद भाषा के आधार पर बांटा था, इधर जो है वो अवधि वाली थी और भाग 2 में ब्रज वाली थी। यहाँ देखिए, ये 5 बड़े ग्रंथ हैं और ये 6 जो है छोटे ग्रंथ हैं। 7 होने चाहिए थे, 7 और 5 12। देखिए, राम गीतावली 1571 ईस्वी, यहाँ से इनके सन देख लीजिए, आप सन याद करना है यहाँ से। राम गीतावली 1571 में, रामचरितमानस 1574 में, विनय पत्रिका 1582, दोहावली 1583, कवितावली 1612, कृष्ण गीतावली 1571, रामलला नहजू 1582,
और जानकी मंगल 1582, वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, बरवे रामायण 1612 में। तो इनकी ये रचनाओं का समय है। तो कवितावली अंतिम है 1612 में और गीतावली 1571 में सबसे पहली रचना है। ठीक है, तो गीतावली और कृष्ण गीतावली 1571 की है। उसके बाद 72 में कोई भी नहीं है। 74 में रामचरितमानस है। उसके बाद विनय पत्रिका 82 में है। दोहावली 83 में है और जानकी मंगल भी 82 में है। वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612, बरवे रामायण 1612 में है। यहाँ पे इनकी भाषा भी दी गई है। और ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली है ये ज़्यादा मतलब जैसे अगर सिंपल पूछा जाए तो ब्रज भाषा में ही आता है, अदरवाइज ये अवधी और ब्रज मिक्स में है ये। ठीक है, तो ये नॉलेज के लिए लिख लेना, कहीं पे ऐसा ही पूछ लिया जाए कि कौन सी रचना में ब्रज और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग हुआ है, तो ये रामाज्ञा प्रश्नावली में है और ये इनका समय है। ठीक है, तो राम गीतावली 1571 में, कृष्ण गीतावली 1571 में, रामचरितमानस 1574 में, विनय पत्रिका 1582, जानकी मंगल 1582, दोहावली 1583 और उसके बाद है कवितावली 1612 में है। इसके बाद वैराग्य संदीपनी 1612, रामाज्ञा प्रश्नावली 1612 और बरवे रामायण 1612 में है। ठीक है, विनय पत्रिका में कुल कितने पद हैं? तो 279 पद हैं। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का अनमोल ग्रंथ है, ये शुक्ल जी का कथन है। विनय पत्रिका भक्तों के कंठों का हार है, ये शुक्ल जी का कथन है। अभी हमने पढ़ा था रामचरितमानस हृदय हार है, ठीक है, रामचरितमानस, और ये विनय पत्रिका कंठों का हार है, ये भी शुक्ल जी का कथन है। गीतावली में कुल पदों की संख्या कितनी है? तो 328 है। महामारी एवं कलिकाल का वर्णन किसमें है? तो कवितावली में है। और जो हनुमान बाहुक है वो किसमें सम्मिलित है? कवितावली में, जो इनकी अंतिम रचना है 1612 में। तुलसीदास ने अपनी किस रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? तो वैराग्य संदीपनी को अखिल ज्ञान का सार कहा है। तुलसीदास की किस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव है? तो पार्वती मंगल पे। ठीक है, तुलसीदास की किस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव है? तो पार्वती मंगल पे। दोहावली रामायण के नाम से किस रचना को जाना जाता है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली को। ठीक है, तो ये जो रामाज्ञा प्रश्नावली है इसको दोहावली रामायण के नाम से भी जाना जाता है और रामशलाका के नाम से भी। तुलसीदास की किस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली पर। ठीक है, तुलसीदास की किस रचना पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली पर। रामचरितमानस का जो रचना काल है वो है 1574 ईस्वी में। रामचरितमानस को पूरा करने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। रामचरितमानस का जो काव्य रूप है वो क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। ठीक है, रामचरितमानस में सर्ग हैं 7 हैं। इनको सही क्रम में लिखने के लिए आ सकता है तो बाल कांड है, फिर अयोध्या कांड है, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास ने सबसे पहले रामायण किसको सुनाई थी? रसखान को। रामचरितमानस की रचना कहाँ हुई थी? तो जो किष्किंधा कांड है वो काशी में, बाकी सारा जो रामायण लिखी गई है रामचरितमानस वो अयोध्या में। रामचरितमानस को उत्तर भारत का बाइबिल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन जी ने कहा है। एक ही कथन है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये किससे लिया गया? कवितावली से। तो कई बार कवितावली न पूछ करके ये पूछ लिया जाएगा किसका कथन है, तो तुलसीदास जी का कथन है। ठीक है, कवितावली से है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा तुलसी में देखा जा सकता है वैसा अन्यत्र नहीं, शुक्ल जी का कथन है। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे, तो ये तुलसीदास जी का कथन है। रामचरितमानस में कड़वक हैं कितने? 1074 कड़वक हैं। ठीक है, कड़वक हमने बताया था जिसमें पहले दोहा और बाद में चौपाई होती है, वहां पे कड़वक शैली होती है। ये थोड़ा सा रह गया था तो मैंने इसको ऐड कर दिया है। देखिए, तुलसी की रचनाओं के संदर्भ में विशेष तथ्य, इनकी जो रचनाएं हैं कुछ प्रबंधात्मक हैं और कुछ मुक्तक है। तो जो प्रबंधात्मक है वो है रामचरितमानस, रामलला नहचू, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। मुक्तक रचनाएं हैं कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। ये मुक्तक रचनाएं हैं। बाकी ये प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। प्रबंधात्मक रचनाएं तो पता ही होगा, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक एक ही नायक रहता है और कथा जुड़ती चली जाती है।
और तो इसमें देखिए रामचरितमानस है तो हमें पता है शुरू से बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, और रामलला नेचू में भी ऐसा ही है, पार्वती मंगल में भी पूरी शिव पार्वती की कहानी है, जानकी मंगल है। इसमें सही ये प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। बाकी ये जो है ये मुक्तक रचनाएं हैं। मुक्तक रचनाएं में जो ऊपर वाला दोहा है वो नीचे वाले दोहे से पूरी तरह से संबंध नहीं होता है, उसको मुक्तक रचनाएं कहते हैं। तुलसी की वे रचनाएं जो 7 कांडों में विभाजित हैं। तो ठीक है, तो कुछ रचनाएं जो 7 कांडों में है, तो रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं, कवितावली में, गीतावली में और बरवे रामायण में, इन चारों में 7 कांड हैं। और अवधि में जो रचित हैं वो कौन सी हैं? रामचरितमानस, रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और बरवे रामायण। जो ब्रज भाषा में है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी और दोहावली। ठीक है, तो ये क्या है? ब्रज भाषा में है। और अगर ब्रज और इसमें अवधि में मिश्रित पूछ लिया जाए तो रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, तो साथियों ये हमने आज राम भक्ति शाखा की रचनाओं को भी कंप्लीट कर लिया है। साथियों मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों को इसमें रखूं, और मैंने 1 लाइनर इसलिए लिखे हैं कि ताकि कोई नोट्स न भी बनाना चाहे तो चलते चलते या काम करते करते भी आप सुन करके इनको याद कर सकते हैं। अगर कोई इनको फिर से अगर मेरे से अच्छे से या दोबारा पढ़ना चाहता है, बुक में से मेरे पास बच्चन सिंह की बुक है और रामचंद्र शुक्ल जी की है, नगेंद्र जी की है। तो अगर कोई अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो दोस्त मुझे ज़रूर बताएं, वो साथी ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहे होंगे। तो साथियों देखते रहिए मेरे साथ। ठीक है।